हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक डायमिक चैनल पे। लेट्स रीड टुगेदर। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग बुक जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जो कि ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है और एक बहुत ही अमेजिंग बुक है। किस चीज़ के ऊपर कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कैसे करें, या सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमको करना चाहिए उसको किस तरह से करना चाहिए, और जो हम सबकी आदत होती है, यानी कि क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी काम को टाल देना, किसी काम को ना करने की इच्छा जो हम सबके अंदर होती है, उसके ऊपर ये पूरी बुक बेस्ड है। और इस बुक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसमें मेन 3 अगर सेंटेंसेस में इसको बुक को एक्सप्लेन करना हो तो वो क्या है? योर फ्रॉग इज़ योर बिगेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि ईट दैट फ्रॉग। यहाँ पर ऐसा नहीं कि रियल में कोई मेंढक खाना है। यहाँ पर मेंढक से क्या है, फ्रॉग से क्या मतलब है कि आपका बिगेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है। अगर आप इमेजिन करो कि आपको एक मेंढक खाना पड़ जाए तो आप कब खाओगे? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाओगे, क्योंकि आपको खाना तो है ही मेंढक। तो जितनी जल्दी आप अपना बिगेस्ट और इम्पोर्टेंट टास्क पूरा कर लेते हो तो बाकी का टाइम आप उससे कम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दोगे। तो दूसरा जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इफ़ यू हैव 2 फ्रॉग्स ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट, यानी कि आपके पास एक फ्रॉग नहीं है खाने के लिए, आपके पास 2 फ्रॉग हैं। तो पहले उस फ्रॉग को खाओ जो बिल्कुल अगलीस्ट है। अगलीस्ट माने बहुत ही, जिसको करने में मन भी नहीं है और जो इम्पोर्टेंट तो है और मन नहीं है, तो उस फ्रॉग को पहले खाया जाए, मुकाबले उसके कि जो दूसरा फ्रॉग हो, यानी कि जिसमें इंटरेस्टिंग हो थोड़ा ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फ्रॉग हैं। एक फ्रॉग क्या है कि यूट्यूब पे बैठ करके वीडियोस देखनी है, और दूसरा फ्रॉग क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है। तो अगलीस्ट कौन सा हो गया इसमें कि पढ़ाई करनी है, और यूट्यूब पे वीडियोस जो देखनी है वो शायद हो सकती है इन्फॉर्मेटिव देखनी है, ऐसे कॉमेडी वगैरह नहीं देखनी, एंटरटेनमेंट नहीं देखना हो। लेकिन आप पढ़ाई को बाद में करेंगे, पहले बोलेंगे चलो यार यूट्यूब में वीडियो देख लेते हैं, पढ़ाई तो बाद में उसके बाद कर लेंगे ना। लेकिन जो अगलीस्ट फ्रॉग हो गया आपका वो क्या है? पढ़ाई करना फर्स्ट। उसके बाद जो दूसरा फ्रॉग है वो क्या है? वीडियो देखना, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना जो रिलेटेड होगा आपके क्लास वर्क से, हो आपके होमवर्क से। उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है? इफ़ यू हैव टू ईट अ फ्रॉग डोंट प्रोक्रेस्टिनेट ऑन इट, यानी कि अगर आपको मेंढक खाना ही है तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेट क्या करना है ना। यानी कि जब आपको मेंढक खाना ही है तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करना है? जितनी जल्दी हो सके उस काम को कर दो। अब जैसे ही मुझको वीडियो बनानी है, अब इसमें प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाऊँ खुद से कि यार पता नहीं कैसे बनेगी। अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाऊँ कि कैसे बनेगी, क्या बनेगी, तो मैं सोचते रह जाऊँगा। लेकिन ये फ्रॉग तो है ही सामने, वीडियो तो मेरे को बनानी है, तो उसमें सोचना क्या है? उस काम को कर दो, प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3 सेंटेंस में इस बुक को समराइज़ किया जा सकता है। तो हम एक एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा तो क्या मतलब, बोल सकते हैं कि डिस्कस करेंगे आपस में। ईट दैट फ्रॉग की जो बेसिक समरी है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे या डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला है वो क्या बोलते हैं? योर फ्रॉग इज़ योर बिगेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, द वन यू आर मोस्ट लाइकली टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन इफ़ यू डोंट डू समथिंग अबाउट इट, यानी कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वही हमारा फ्रॉग है, और हमको उसको क्या करना है? खा लेना है, यानी कि कर देना है, उस काम को कर देना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उसमें प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है वो इम्पोर्टेंट है, हमको करना ही पड़ेगा तो नहीं बोल सकते, लेकिन करना चाहिए। तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन बीच में ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इफ़ यू डोंट डू समथिंग अबाउट इट, और आप उस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ाई करनी ही है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं या कल परसों आने वाले हैं, तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। उसके बारे में ऐसा तो है नहीं कि आप एग्ज़ाम को डिले कर दोगे कि यार कल नहीं करेंगे, इसको ऐसा करते 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो वो फ्रॉग है, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, तो पढ़ाई करो, प्रोक्रेस्टिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझना है, और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, खाना तो पड़ेगा ही भैया, है कि नहीं है। सेकंड थिंग क्या है? द फर्स्ट रूल ऑफ फ्रॉग ईटिंग इज़ दिस, इफ़ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग्स ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। वही जो अभी हमने
3 मेन इसके उसमें देखा था, मेन सेंटेंसेस में। तो जो दूसरा है, अगर आपके पास 2 फ्रॉग हैं तो उस फ्रॉग को पहले खाओ जो सबसे उसके मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट तो है। और हो सकता है कि आप इंटरेस्टिंग वाला तो कर लो लेकिन जो इंटरेस्टिंग नहीं है उसको छोड़ दो। अब जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, बहुत अच्छा मेरे माइंड में भी अभी आया, जैसे कि ये वीडियो बनाना एक फ्रॉग है मेरे लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है जो कि अभी मैं आपके साथ मतलब ये वीडियो बन रही है, लेकिन इसको एडिट करने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि अब एडिटिंग करने में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, थोड़ा दिक्कत तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है, ये तो है। तो एडिटिंग में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए जो वीडियोस बन चुकी होती है मैं उसको एडिट करने के लिए अपना टास्क रखता हूँ कि मुझको ये एडिट करनी है। तो ये अगलीस्ट फ्रॉग हो गया मेरे लिए, और जो ये वीडियो बनाना हो गया ये क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए, तो इसको करने में मज़ा आता है। तो पहले वो करो जो अगलीस्ट चीज़ है आपके लिए। आगे क्या है वो देखते हैं। कंटिन्यूअली रिमाइंड योर सेल्फ दैट one of the most important decisions you make each day is what you will do immediately and what you will do later if you do it at all। यानी कि अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराओ, अपने आप को हमेशा याद दिलाओ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने में हर एक दिन, ताकि आप वो कर सको जो अभी करना ज़रूरी है और उसको अवॉइड कर सको जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप बाद में भी कर सकते हो या ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमेशा अपने आप को याद दिलाओ, रिमाइंड योर सेल्फ दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस यू मेक ईच डे इज़, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़न क्या है आपके लिए हर दिन लेना, कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं उसको इमीडिएटली कैसे कर सकता हूँ, या अभी मुझको जो करना है और जो नहीं करना है उसमें क्लियर हमको फ़र्क पता होना चाहिए। और आगे क्या है, The second rule of frog eating is this: if you have to eat a live frog at all, it doesn't pay to sit and look at it for very long। यानी कि सेकंड रूल क्या है फ्रॉग को खाने का, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को करने का। फ्रॉग से यहाँ पर मतलब है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, बिगेस्ट टास्क, मतलब बहुत ही जो टास्क है उसको फ्रॉग बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि हम उसको करना नहीं चाहते। फ्रॉग को कोई खाना तो चाहेगा नहीं, इसलिए ईट दैट फ्रॉग इस बुक का नाम है। तो फ्रॉग से जब भी मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट टास्क या बिगेस्ट टास्क जो आपका हो सकता है उसको मैं यहाँ पर फ्रॉग बोल रहा हूँ। इफ़ यू हैव टू ईट अ लाइव फ्रॉग, यानी कि आपको खाना ही पड़ेगा। अब आप इमेजिन करो कि आपको एक जिंदा आपको मेंढा खाना पड़े, तो उसमें इट डजेंट पे टू सिट, अब उसमें बैठ करके उसको देखो मत बहुत देर तक, वेरी लॉन्ग टाइम, कि देखते रहो पर खाना तो है। अब जितने देर देखोगे उतना मन करेगा यार छोड़ नहीं खाता, तो देर मत लगाओ, देखो मत अपने मतलब अपने टास्क को। जैसे अब मैं वीडियो बनाने का टास्क है मेरा, अब मैं सोचूं कि यार अब ठंड बहुत हो रही है, कौन बनाए, चलो कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, जब करना है काम तो कर दो। तो अगर लाइफ जो मेंढा का आपको खाने के लिए मिले तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। आगे बोलते हैं क्या, द की टू रीचिंग हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इज टू डेवलप द लाइफ लॉन्ग हैबिट ऑफ ट्रैकलिंग योर मेजर टास्क फर्स्ट थिंग ईच मॉर्निंग। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यानी कि क्या, यानी कि अगर आपको हाई लेवल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी डेवलप करनी है लॉन्ग लाइफ, तो उसके लिए एक हैबिट क्या है कि अपनी हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से मैनेज करो और फर्स्ट थिंग पहले करो, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो उसको पहले करो। अगर आप हाई परफॉर्मेंस और अपनी प्रोडक्टिविटी को अप स्किल करना चाहते हो, कि आप अपनी ऐसी हैबिट को डेवलप करो कि आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट रखो, हर चीज़ वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको पहले करो, बाकी के जो काम है उसको बाद के लिए करो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टास्क सबसे पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसे ऐसे करके कम। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपके आ जाएगा, तो इससे आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज़ होगी। तो मेरे लिए अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ही वीडियो शूट करना है, लेकिन मैं रात को शूट करता हूँ, क्योंकि सुबह अगर शूट करने लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए भी और आसपास वालों के लिए भी, कि बंदा कितना तेज़ बोल रहा है। वैसे तेज़ तो नहीं है बोलना, लेकिन फिर भी तो अब हम चैप्टर वाइज इसमें
थोड़ा थोड़ा जाएंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो है सेट द टेबल। सेट द टेबल, इसमें क्या है, थिंक ऑन पेपर। हम जब भी सोचते हैं तो अपने माइंड में सोचते हैं कि यार मुझको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मुझे सुबह क्या करना है, वो अपने माइंड में सोचते रहते हैं। तो जो भी आप सोचते हो उसको हमेशा पेपर पर नोट डाउन करो, उसको हमेशा पेपर पर लिखो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपका माइंड क्लियर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए आप एक पेपर लो, उसमें बीच में लाइन खींचो क्या करना है और क्या नहीं करना है, या क्या बहुत इम्पोर्टेंट है अभी और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बीच में आप फ़र्क देख सकते हो। आपको अपने करियर में क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकते हो। यानी कि जो सोचते हो वो पेपर में सोचो, एक पेपर लेकर उसमें जो सोच रहे हो उसको उसमें नोट डाउन करते रहो करते रहो करते रहो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके माइंड रिफ्लेक्ट होगा उस पेपर में कि आपके थॉट्स क्या बता रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो उससे क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। वन ऑफ द वेरी वर्स्ट यूजेस ऑफ टाइम इज़ टू डू समथिंग वेरी वेल दैट नीड नॉट बी डन एट ऑल। बहुत अमेजिंग है। यानी कि वन ऑफ द वेरी वर्स्ट यूजेस ऑफ टाइम, सबसे बेकार यूज़ क्या है टाइम का, सबसे बेकार यूज़ अगर कोई कर सकता है वो क्या है टाइम का, कि डू समथिंग वेरी वेल, वो कुछ करे तो बहुत अच्छा, लेकिन उसकी क्या पता ज़रूरत ही ना हो दैट नीड नॉट बी डन एट ऑल, यानी कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो ना भी करे, पर वो बहुत अच्छा तरीके से कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब में वीडियोस देखे चले जा रहा है कोई बंदा, रील्स पे रील्स वो देख रहा है, रैंडमली कुछ भी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। वीडियो देख रहा है तो एकदम एकदम अच्छे तरीके से देख रहा है, पूरी अटेंशन उसकी वीडियो में है कि भैया कौन सी सरकार आ रही है, कौन सा क्या है, न्यूज़ अड़गम सड़गम जो भी वो देख सकता है, सब कुछ वो रैंडमली चल रहा है। तो कर तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहा है, लेकिन उसकी नीड नहीं है। अब जैसे कि ये वीडियो है तो इसकी हो सकता है नीड नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से करूं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे अपने माइंड को डेवलप करना है, अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और सेट द टेबल में क्या है आखिरी, थिंक अबाउट योर गोल्स एंड रिव्यू दैम डेली। यानी अपने गोल के बारे में हमेशा सोचो, ऐसा नहीं कि एक बार सोच करके बस हमने 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 साल पहले ये सोचा था, लेकिन उसको अपने गोल को हर दिन रिवाइज़ करो, उसके बारे में सोचो एंड रिव्यू देम डेली। यानी कि गोल सेट करो, उसके बाद एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे, तो उन एक्शन को हर दिन रिव्यू करो कि क्या एक्शन मुझे आज लेने थे अपने गोल के लिए, और उनमें से मैं कितने एक्शन ले पाया हूँ और कितना मैंने अपना टाइम वेस्ट करा। तो इससे हम अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू बिगिन, टेक एक्शन ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क you can accomplish to achieve your most important goal at the moment। यानी कि हर सुबह जब आप शुरुआत करते हो तो एक्शन लो उस पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है आपका, और उस टास्क को accomplish करो, उस टास्क पर पहुंचो, उस टास्क को पूरा करो, और आप अपने गोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को ही पूरा करो ताकि आप अपने गोल के पास और ज़्यादा पहुंच पाओ। सेकंड चैप्टर जो है वो है प्लान एवरी डे इन एडवांस। यानी कि हर दिन को एडवांस में प्लान कर लो। मैं भी अपने हर दिन को एडवांस में प्लान करता हूँ, एक दिन पहले। अभी उसमें भी इसकी भी बात होती है, लेकिन मुझे पता नहीं था इसकी बात होती है। ऑलवेज वर्क फ्रॉम अ लिस्ट। यानी कि जो भी आप काम करो एक लिस्ट के अकॉर्डिंग करो, और वो लिस्ट आप बना सकते हो कि मुझे कल क्या करना है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अदरवाइज़ अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हुए तो हो सकता है कि आप अपने काम पर फोकस ना कर पाओ। तो ऑलवेज़ वर्क फ्रॉम अ लिस्ट, हमेशा एक लिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करो ताकि आपको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। आपको कितना काम करना है, कहाँ पर रेस्ट लेना है, पूरा उसमें डिफाइन रहेगा। तो इससे आप एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर पाओगे अपने काम पर भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। मेक योर लिस्ट द नाइट बिफोर
फॉर द वर्क डे अहेड। यानी कि अपनी जो आपकी लिस्ट है, अपनी लिस्ट को एक नाइट बिफोर पहले ही बना लो ताकि आप अगले दिन उस पर काम कर सको। तो ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब रात को लिखोगे, अपने लिस्ट को डिज़ाइन करोगे अगले दिन के लिए, तो वो कुछ हद तक आपके माइंड में इम्पैक्ट डाल देगा कि अगले दिन मेरे को क्या 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 करना है। और आप लिस्ट को डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग लिस्ट कर सकते हो, डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जिमिंग अगर आप कर रहे हो, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक अलग लिस्ट हो सकती है कि मुझको क्या डाइट लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है। अपनी करियर के लिए आप एक अलग लिस्ट मेंटेन कर सकते हो। तो ये अलग अलग लिस्ट और अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि मेरा वीडियोस के अकॉर्डिंग हर लिस्ट अलग अलग होती है कि इस लिस्ट में ये चलेगा, इस लिस्ट में ये चलेगा, इस लिस्ट में ये चलेगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग लिस्ट मेंटेन कर रखी है। तो ऐसे ही हम भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिस्ट अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। आगे बोलते हैं, फर्स्ट यू शुड क्रिएट अ मास्टर लिस्ट ऑन विच यू राइट डाउन एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ दैट यू वांट टू डू सम टाइम इन द फ्यूचर। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। जो फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्रिएट अ मास्टर लिस्ट ऑन विच यू राइट डाउन एवरीथिंग, जिसमें कि आपको सब कुछ लिख देना चाहिए। सेकेंड, यू शुड हैव अ मंथली लिस्ट दैट यू मेक एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द मंथ अहेड। और आपके पास सेकेंड लिस्ट क्या होनी चाहिए, मंथ की, हर महीने की लिस्ट होनी चाहिए। और उससे अगले महीने की आपके पास लास्ट में आप उस लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। थर्ड, यू शुड हैव अ वीकली लिस्ट वेयर यू आर प्लान योर एंटायर वीक इन एडवांस। जैसे कि मंथली आपका एक लिस्ट मेंटेन हो जाएगी, उसके बाद आप वीक में डिवाइड कर सकते हो। वीक में डिवाइड करने के बाद फाइनली यू शुड ट्रांसफ़र आइटम्स फ्रॉम योर मंथली एंड वीकली लिस्ट इनटू योर डेली लिस्ट। और अगर आपका मंथली लिस्ट से वीकली लिस्ट में आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीकली लिस्ट से आप डेली लिस्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसे हम अपने हर डे को, हर मंथ को, हर वीक को प्लान कर सकते हैं। लेकिन 90% लोग ये करते नहीं हैं। और मेरी बात करी जाए तो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी मैं डेली तो बनाता ही हूँ अपनी लिस्ट, पर मंथली का तो मैं नहीं बनाता अभी। और देखा जाए तो मास्टर लिस्ट तो मैंने बनाई हुई है। थर्ड जो चैप्टर है वो है अप्लाई दी 80-20 रूल टू एवरीथिंग। यानी कि 80-20 रूल को हर जगह अप्लाई करो। ये चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। बिफोर यू बिगेन वर्क, यानी कि वर्क करने से पहले ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, हमेशा अपने आप से पूछो, इज़ दिस टास्क इज़ द टॉप 20% ऑफ माई एक्टिविटीज़ और इन द बॉटम 80%। कमाल की बात कही है ब्रायन ट्रेसी ने। तो यानी कि 80-20 रूल को अपनी हर लाइफ के सिचुएशन में, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दो और पूछो अपने आप से कोई भी काम शुरू करने से पहले कि क्या ये काम मेरी 20% एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है या बॉटम ऑफ द 80% वहाँ पर ये काम मेरा जा रहा है। तो उस हिसाब से आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को देख सकते हो। तो कौन सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है। आगे है रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। यानी कि छोटे छोटे कामों से बचो, क्योंकि जो 80% काम या एक्टिविटीज़ आपकी होंगी वो 80% स्मॉल थिंग्स में ही होंगी। सिंपल सा जो रूल है ये, यानी कि हमारे 80% रिजल्ट 20% एक्शन से आते हैं। तो हमारा मेन फोकस उस 20%, यानी कि अगर आपके पास 10 काम है तो 10 काम में से सिर्फ 2 काम में आपका फोकस हार्डली बहुत ज़्यादा आपका टाइम वहाँ पर होना चाहिए। और 80% को जितना कम हो सके उतना ही उसको दो। यानी कि खाना खाना, नहाना, फ्रेश होना, किससे बात करनी है, कहाँ पर गॉसिप्स कब करनी है, वैसे तो नहीं करनी चाहिए लेकिन एक फिर भी अगर आपका मन है तो कब करनी है, कितनी देर करनी है, टीवी कितनी देर देखना है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जो 20% काम है अपने वर्क के ऊपर, 8 आवर, 10 आवर, 12 आवर, 14 आवर आप दे रहे हो, तो वो आपका 20% में काउंट होगा कि आप कितना वर्क कर रहे हो। Your ability to choose between the important and
द अनइम्पोर्टेंट इज़ द की डिटर्मिनेंट ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ एंड वर्क। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि आपकी ये एबिलिटी कि आप चूज़ कर सको कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है। ये आप चूज़ कर सको तो क्या होगा, आप अपनी सक्सेस को पक्का कर दोगे अपनी लाइफ में भी और अपने वर्क में भी, कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या मेरे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए गॉसिप्स इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए फालतू काम करना इम्पोर्टेंट है, घूमना फिरना फालतू ये इम्पोर्टेंट है, टेलीविज़न देखना, मूवीज़ देखना एक्सेस में, क्या ये इम्पोर्टेंट है, या मेरे लिए मेरा करियर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस इम्पोर्टेंट काम को मैं कर सकूं, इसलिए अगर मैं थोड़ा थोड़ा अनइम्पोर्टेंट काम भी कर रहा हूं तो चलता है। लेकिन हम कैसे करते हैं, हम अनइम्पोर्टेंट काम को एक्सेस में करते हैं और इम्पोर्टेंट काम की तरफ तो फिर देखते ही नहीं हैं, और देखते भी हैं तो इस तरह से देखते हैं जैसे कि वो अनइम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट काम को हम ऐसे देखते हैं जैसे वो यूज़लेस होगा या इतना ज़रूरी नहीं होगा, और जो ज़रूरी नहीं होता है उसमें अपना हमारा पूरा ध्यान रहता है, गॉसिप्स में पूरा ध्यान रहता है, फालतू बातों में पूरा ध्यान रहता है, सोशल मीडिया पर पूरा ध्यान रहता है, कौन किसके स्टेटस में क्या डाल रहा है इस पर पूरा ध्यान रहता है। लेकिन अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क क्या है हमारे पास, हमें तो यही नहीं पता कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क क्या है हमारे पास। अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। तो जिस बंदे को ये पता होगा कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या मेरे लिए अनइम्पोर्टेंट है, उसकी सक्सेस डिटरमाइंड हो चुकी है। अपनी लाइफ में भी वो सक्सेसफुल होगा, अपने वर्क में भी वो सक्सेसफुल होगा, अगर उसको ये पता है कि क्या मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या मेरे लिए यूज़लेस है। 4th चैप्टर है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि रिजल्ट्स पर सोचिए। तो पहला जो इसमें है वो क्या है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इम्प्रूव शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग इम्प्रूव्स शॉर्ट टर्म डिसीजंस। अगर आपकी सोच लॉन्ग टर्म है तो आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस को बहुत ही जल्दी ले पाओगे, बहुत ही ईजीली ले पाओगे। जैसे कि हमारे लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या है कि हम अपने करियर में स्टेबल हो सकें। और हमारी जो ये लॉन्ग टर्म विज़न है, इसके लिए हम अब शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हैं कि किसके साथ कितनी देर रहना है, किसकी संगति करनी है, किसके साथ हमको कंपनी अपनी रखनी है, कौन से फ्रेंड रखने हैं, किन के साथ ज़्यादा रहना है, क्या चीज़ सीखनी है, क्या नहीं करना है। तो ये हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले पाएंगे। इसी से हमारा लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर है वो डिफ़ाइन होगा। यानी कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारी इम्प्रूव हो जाए तो हमारे शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी उसके साथ इम्प्रूव हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है मेरी, कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकूं, एक अच्छा अपने माइंड को डेवलप कर सकूं, ताकि इस चीज़ में मज़ा आ जाए। 10 साल बाद मैं ये काम करूँगा तो वो लेवल ही अलग होगा। तो अभी शॉर्ट टर्म डिसीजंस मैं ले पा रहा हूँ कि अभी इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ कि अभी तो करना ही है। एक एक कदम करके ही क्या होता है, चलना शुरू होता है, चलने के बाद दौड़ना शुरू होगा, दौड़ने के बाद और उसके आगे की स्टेजेस पार करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्ट डिसीजंस हम तभी ले पाएंगे जब हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग होगी, तब जाके हम शॉर्ट डिसीजन ले पाएंगे अपने। अगला है इन योर वर्क हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू यू इन द लॉन्ग टर्म मेक्स इट मच ईजियर फॉर यू टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर प्रायोरिटाइज इन द शॉर्ट टर्म। अमेजिंग है। इन योर वर्क यानी कि अपने काम में हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू यू। अपने काम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रियली इम्पोर्टेंट क्या है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन दी लॉन्ग टर्म। और वो लॉन्ग टर्म में आपको जितना ज़्यादा पता होगा कि लॉन्ग टर्म में मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उतना ही आप शॉर्ट टर्म में डिसीजन जल्दी से ले पाओगे और अच्छे डिसीजन ले पाओगे। लॉन्ग टर्म में एग्जांपल दूँ तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये 3 चीज़ें चाहिए हमको। तो इसलिए शॉर्ट टर्म डिसीजन हम ले पाएंगे कि अभी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म तक हेल्थी रह सकें। एक अच्छा करियर हमको बिल्ड करना है, उस पर फोकस करना है ताकि एक अच्छा करियर के बाद हमको वेल्थ क्रिएट हो सके। और अच्छे रिलेशंस अभी हमको बनाने होंगे। अच्छे डिसीजंस लेने के लिए हमको अभी क्या करना होगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाकर हमारी जो हैप्पीनेस है वो लिंक हो जाएगी रिलेशनशिप से। तो ये चीज़ें हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑन एनीथिंग
यू शुड ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, कुछ भी शुरू करने से पहले आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछो, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग दिस टास्क। इसके रिजल्ट की पोटेंशियल क्या है जो मैं काम करने वाला हूँ, या सिर्फ ये एक यूज़लेस वर्क हो जाएगा मेरे लिए। जैसे कि अभी मैं ये बुक समरी को कर रहा हूँ, या बोल सकते हैं बुक्स डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेगा इसको करके। सिंपल सी है, मुझे तो बहुत कुछ मिलने वाला है और किसी और को मिल सके इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड भी कर लूँगा। तो ये चीज़ है, तो अपने आप से पूछो कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं और इसमें पोटेंशियल कितना है। फ्यूचर इंटेंट इन्फ्लुएंस एंड ऑफन डिटरमाइंस प्रेजेंट एक्शंस। अगर आपका फ्यूचर आपको इन्फ्लुएंस करता है तो ये अक्सर ऐसा होता है कि हमारे प्रेजेंट एक्शन निर्धारित हो जाते हैं। यानी कि आप ऐसा फ्यूचर चाहते हो कि जिसमें आपको फ्रीडम मिले, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली हर तरह से फ्री हो, तो अभी आपके एक्शन उस लेवल के होंगे कि आप वो चीज़ अचीव कर पाओ। यानी कि आपको किसने इन्फ्लुएंस कर दिया, फ्यूचर ने इन्फ्लुएंस करा। आपके अंदर डिज़ायर क्या है, फ्यूचर में जो आप बनने वाले हो उस पर, तो उसको बनने के लिए अभी जो एक्शन लेना पड़ेगा उस पर आपका फोकस है, तो इसलिए आप वो इंसान बन पाओगे। सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु आर विलिंग टू डिले ग्रेटिफिकेशन एंड मेक सेक्रीफाइसेस इन द शॉर्ट टर्म्स सो दैट दे कैन एंजॉय फार ग्रेटर रिवार्ड्स इन द लॉन्ग टर्म। यानी कि सक्सेसफुल पीपल कौन हैं, जो ग्रेटिफिकेशन को डिले कर देते हैं, जो कि अभी इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन मिलता है। जैसे कि अभी कोई जॉब कर लो तो 15 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाती है। तो एक महीने जॉब करा, 10 से 12 हज़ार रुपये मिल गई, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल गया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बंदा होगा, लॉन्ग टर्म विज़न वाला बंदा होगा, वो सेक्रीफाइस करेगा ग्रेटिफिकेशन को भी, और ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा कुछ और ज़्यादा करने के लिए। तो उसको वो सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो शॉर्ट टर्म का सेक्रीफाइस है, और लॉन्ग टर्म में उसको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म का सेक्रीफाइसेस है। यानी कि 5 साल 10 साल उसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करी, उसके बाद एक अच्छे लेवल पर वो पहुंच सकता है, तो उसको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ये एग्जांपल ले सकते हैं, कोई और बंदा है जो बिज़नेस कर रहा है या इन्वेस्टर है, और चीज़ें में जा रहा है, इन्फ्लुएंसर बन रहा है, तो उसमें भी क्या हो सकता है, ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। सेकंड है मोटिवेशन रिक्वायर्ड्स मोटिव। यानी कि कोई मोटिव होना चाहिए तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। आपके अंदर कोई मोटिव ही नहीं है, कोई डिज़ायर ही नहीं है, तो मोटिवेशन वहाँ पर खोखला हो जाएगा। यानी कि जैसे दिया है, दिया में आग जलती है, दिए में लौ जलती है, तो उस लौ को जलने के लिए तेल का होना ज़रूरी है, घी का होना ज़रूरी है। तो वो घी मोटिव है और आग मोटिवेशन है, तो आग जलने के लिए घी का होना ज़रूरी है। द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी, देयर इज़ नेवर इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग, बट देयर इज़ ऑलवेज इनफ टाइम टू डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत अमेजिंग है ये, द लॉ ऑफ फोर्स्ड इफेक्ट। यानी कि क्या, यानी देयर इज़ नेवर इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ करने का टाइम नहीं होता। आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ करने का टाइम तो होता नहीं है। लेकिन क्या होता है, बट देयर इज़ ऑलवेज इनफ टाइम टू डू दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को करने का टाइम तो होता है। आप लाइफ में सब कुछ कर लो, उसके लिए इनफ टाइम नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन आप लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को कर सको, उसके लिए टाइम है। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है, उसके बाद आपको वो टाइम मिलेगा, इनफ टाइम मिलेगा। 5 चैप्टर है। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, ये बड़ा कमाल का है। यानी कि क्या, हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करना बुरी बात है, टालना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर चैप्टर है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी कि प्रैक्टिस करो क्रिएटिव तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट करने की। चल यार घूमने चल रहा है, वहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा, गोवा चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, यार वहाँ शादी में चलते हैं। तो ये क्या हो गया, आप बोलते हो नहीं यार मेरे को काम करना है, आई एम सॉरी, आपने बहुत ही अच्छे तरह से मुझको इनविटेशन दिया लेकिन मैं नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गया, एक
प्रैक्टिस हो गई आपकी क्रिएटिव तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट करने की। तो इस चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट हम कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन हाई परफॉर्मर्स एंड लो परफॉर्मर्स इज लार्जली डिटरमाइंड बाय व्हाट दे चूज टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन। बड़ा कमाल की बात बोलते हैं यार ब्रेन ट्रेसी। तो यानी कि हाई परफॉर्मर में और लो परफॉर्मर में क्या डिफरेंस होता है, वो डिटरमाइंड होता है इस बात से कि व्हाट दे चूज़ टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन, यानी कि वो क्या टालने की आदत है उनमें, यानी कि क्या वो टालते हैं, यानी कि वो क्या चूज़ करते हैं टालने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझको पढ़ाई करनी है तो मैं इसको टाल रहा हूँ कि यार अभी नहीं, थोड़ी देर बात करूँगा ना, और अभी टीवी देखना है या यूट्यूब में वीडियोस देखनी है, हाँ देखते हैं ना अभी तो जो ना करने वाला काम है उसको हाँ अभी करते हैं ना, इसमें प्रोक्रेस्टिनेट कहाँ है। व्हाट्सएप चलाते हैं ना, फेसबुक चलाते हैं ना, तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि यार फेसबुक में ऑनलाइन आओ ना, तो आप तो पहले से ऑनलाइन हो, तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं है। लेकिन कोई बंदा है जो पढ़ाई में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, तो वो तो लो परफॉर्मर है ही। और दूसरी तरफ वो बंदा है जो पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी देता है, उसके बाद अगर उसको कोई बोल दे कि चल यार मूवी देखने चलते हैं ना, आज वो बड़ी कमाल की मूवी लगी हुई है, तो बोलेगा यार अभी नहीं, अभी मुझे काम करना है, आई एम सॉरी। तो ये जो बंदा ना बोल रहा है, तो ये किस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, वो डिटरमाइन करता है, वो निर्धारित करता है कि ये बंदा हाई परफॉर्मर है या लो परफॉर्मर है। यानी कि उसने प्रोक्रेस्टिनेट करा किस चीज़ को जो उसकी प्रायोरिटी में नहीं है। और हार्डली 90% लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो नहीं इम्पॉर्टेंट है उसको तो वो बिना किसी के कहे भी करते हैं। यानी कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो लगे हुए हैं, वहाँ कोई प्रोक्रेस्टिनेट नहीं है। वहाँ पर ये नहीं कि यार अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं देख लूँगा फ़ोन, थोड़ी देर बाद डीपी अपनी चेंज कर लूँगा, तो ये चीज़ वहाँ पर नहीं होती। और जहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होना चाहिए वहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट होता है, और जहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट होना चाहिए वहाँ पर नहीं होता है। तो ये उल्टा ही सीन रहता है। टू सेट प्रॉपर प्रायोरिटीज़ यू मस्ट सेट पोस्टीरियरिटीज़ एज वेल। यानी कि आपको प्रायोरिटीज़ तो सेट करनी चाहिए, लेकिन वो भी सेट करना चाहिए जो प्रायोरिटी में नहीं है, यानी कि पोस्टीरियरिटीज़। यानी कि अगर प्रायोरिटी में जो काम है वो पूरा हो जाए, उसके बाद वो काम हो सकता है। यानी कि पोस्ट कर दिया आपने दूर, उसके बाद डिले कर दिया, यानी कि अपनी प्रायोरिटीज़ को फर्स्ट रखा, उसके बाद पोस्ट प्रायोरिटीज़ हो गया आपका। सबसे पहले प्रायोरिटीज़ के काम को करना है, उसके बाद समय बचता है तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक में टाइम स्पेंड कर सकते हो लिमिटेड टाइम के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो समझने वाली है। हम उल्टा करते हैं, फालतू काम पूरी दुनिया जान के कर दिए, और उसके बाद जब काम करने की बारी आए तो यार अब थक लग गई, अब टायर्ड हो गए, तो अब मन नहीं है, अब बाद में करेंगे उसको। यू कैन गेट योर टाइम एंड योर लाइफ अंडर कंट्रोल ओनली टू द डिग्री टू विच यू डिसकंटिन्यू लोअर वैल्यू एक्टिविटीज़। आप अपने टाइम को और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओ, वो तभी हो सकता है जब आप लोअर वैल्यू की एक्टिविटीज़ को क्या कर दो, ख़त्म कर दो या बंद कर दो। तो आपका जो टाइम है और आपकी लाइफ का कंट्रोल है वो आपके हाथ में आ जाएगा। हम अपना टाइम ही इतने फालतू कामों में लगाते हैं ज़्यादातर कि हमारा लाइफ का कंट्रोल हमारे पास रहता ही नहीं। हम बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि फालतू ये काम कर रहे हैं। तो उतना ही काम करो, उतना ही आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस टाइम में कुछ ढंग का काम करो। और जो लोअर वैल्यू की एक्टिविटीज़ हैं उसको अवॉइड करो, उसको बंद कर दो, डिसकंटिन्यू करो, उसको रखो ही मत ज़्यादा। 6th चैप्टर है इसमें। यूज़ द ABCDE मेथड कॉन्टिन्यूअली। इस ABCDE मेथड को समझना थोड़ा ज़रूरी है। वो क्या है ABCDE मेथड? यू स्टार्ट विद अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू डू फॉर द कमिंग डे। आपको क्या आने वाले दिन में करना है उसके आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। थिंक ऑन पेपर, और वो आपको पेपर में लिखना बहुत ज़रूरी है। जो आप करने वाले हो आप सोचोगे तो सोच के तो लिखोगे, तो उसको पेपर पर लिस्ट आपको बनानी है। यू देन प्लेस एन ABCDE और E। ABCD और E इन 3 अलग अलग सेगमेंट्स में आपको ABCDE लिख देना है।
नेक्स्ट टू ईच आइटम ऑन योर लिस्ट बिफोर यू बिगिन द फर्स्ट टास्क। और आपको हर एक उसमें फर्स्ट टास्क लिखना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि ए आइटम इज़ टू डिफाइंड एज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट यू मस्ट डू। यानी कि ए कॉलम में जो आप लिखोगे वो समथिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्ट डू है, वो तो करना ही करना है आपको आने वाले दिन में। और क्या है, दिस इज़ अ टास्क दैट विल हैव सीरियस पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ यू डू इट और फेल टू डू इट। यानी कि अगर आप उस काम को करते हो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और अगर नहीं करते हो, अगर आप उस काम को नहीं करते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और आप फेल हो सकते हो। लाइक विजिटिंग अ की कस्टमर और फिनिशिंग अ रिपोर्ट दैट योर बॉस नीड्स फॉर एन अपकमिंग बोर्ड मीटिंग। यानी कि अपने कस्टमर से बात करना, अपने बिजनेस को और ज़्यादा उसके बारे में स्टडी करना, कुछ भी हो सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए। आप कुछ भी अपने आप से रिलेट कर सकते हो। और बी आइटम इज़ डिफाइंड एज अ टास्क दैट यू शुड डू। और बी कॉलम में जो आइटम्स आपके काम आएंगे वो क्या होंगे, जो आपको करने चाहिए। यानी कि ए कॉलम के जो टास्क हैं वो कंप्लीट होने के बाद ही आप बी कॉलम पे जंप मारेंगे, और बी कॉलम में वो टास्क होंगे जो शुड हैं, यानी कि शुड डू, यानी कि आपको करने चाहिए। ना भी करें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मस्ट डू टास्क हैं वो तो होने ही होने। द रूल इज़ दैट यू शुड नेवर टू डू अ बी टास्क व्हेन एन ए टास्क इज़ लेफ्ट अनडन। यानी कि इसका रूल क्या है कि जब तक आपका ए कॉलम के टास्क कंप्लीट नहीं होते तब तक आप बी पर जंप नहीं मार सकते। सी इज़ अ डिफाइंड एज समथिंग दैट वुड बी नाइस टू डू बट फॉर विच देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज एट ऑल। यानी कि सी टास्क वो हैं, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, अच्छा है, और अगर आप नहीं भी करो तो उसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसके इतने रिजल्ट नहीं आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखेंगे। और वेदर यू डू इट और नॉट, अगर आप करो भी और ना भी करो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और डी टास्क इज़ डिफाइंड एज समथिंग यू कैन डेलीगेट टू समवन एल्स। और डी टास्क में जो आप डेलीगेट कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन को। और ई टास्क क्या है, डिफाइंड एज समथिंग दैट यू कैन एलिमिनेट ऑल टुगेदर एंड इट वोंट मेक एनी रियल डिफरेंस। और ई टास्क वो हैं जो आपको एलिमिनेट कर दें, जो करने नहीं है और क्या है जिससे कोई रियल डिफरेंस आने वाला नहीं है। फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज़, यानी कि की रिजल्ट एरियाज़ पे फोकस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फालतू जगह पे आप फोकस कर रहे हो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चंस यू विल एवर आस्क योर सेल्फ, व्हाट वन स्किल इफ़ आई डेवलप्ड एंड डिड इट इन एन एक्सीलेंट फैशन वुड हैव द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माई करियर। यानी कि फोकस ऑन द की रिजल्ट्स एरिया में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसी स्किल जो मैं अगर सीख लेता हूँ तो वो मेरे करियर में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, पॉजिटिव। तो उस स्किल पे फोकस करो। बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हो अपने खाली टाइम में, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और बहुत सी स्किल्स होती हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, इंग्लिश स्किल्स हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखनी है, आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हो, कुछ भी। आज तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, जो सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो। तो अपने फ्री टाइम को यूज़ करो। प्रिपेयर थ्रूली बिफोर यू बिगिन, यानी कि प्रिपेयर करो शुरू करने से पहले। गेट एवरीथिंग यू नीड एट हैंड बिफोर यू बिगिन, यानी कि क्या, शुरू करने से पहले आपके पास सब कुछ वो चीज़ होनी चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है शुरुआत करने से पहले। वो सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वीडियो बनाने के कैमरा चाहिए, ये माइक चाहिए, और ये सेटअप चाहिए, लाइट चाहिए, तो इसको मैं पहले से सेटअप करके रखूँगा ताकि मैं शुरू करने से पहले ही मेरा पूरा काम ओके हो, और मैं क्या कर सकूँ, प्रिपेयर पहले ही हूँ शुरू करने से उस काम को। गेट योर माइंड ऑफ द ह्यूज टास्क इन फ्रंट ऑफ यू एंड फोकस ऑन अ सिंगल एक्शन दैट यू कैन टेक। यानी कि आपके माइंड के आगे अगर बहुत सारे ह्यूज टास्क हैं तो आपको फोकस सिंगल एक्शन दैट यू कैन टेक, आपको फोकस कहाँ रखना है, एक सिंगल टास्क पे रखना है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो पे फोकस है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैं और अपने टास्क के बारे में सोचूं या और अपने टास्क के माइंड में चलाना स्टार्ट कर दूं। तो एक मोमेंट में एक टास्क को ही करना चाहिए हमको। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हाईली इफेक्टिव पीपल लॉन्च क्विकली एंड स्ट्रांगली टूवर्ड देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं वो क्विकली, बहुत जल्दी
और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या करते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ जाते हैं, या अपने जो भी काम उनको करना है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। देरी नहीं करते बिल्कुल भी, क्विकली और स्ट्रांगली। ऐसे नहीं कि वीक तरीके से या स्लोली कर रहे हैं उस काम को, क्विकली करते हैं, इमीडिएटली। When you work on your most important task at a high and continuous level of activity, you can actually enter into an amazing mental state. यानी कि जब आप किसी काम को बहुत ही हाई लेवल पर करते हो और वो टास्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यू कैन एक्चुअली एंटर इन अ फ्लो स्टेट। आपका जो मेंटल स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लो स्टेट में। आप एक फ़्लो में आ जाते हो वो काम करते करते। तो ये फ़्लो स्टेट बहुत ही अमेजिंग होता है। यानी कि क्या है, एक्चुअली एंटर इनटू एन अमेजिंग मेंटल स्टेट कॉल्ड फ़्लो। और वो आपके लिए हाई लेवल का एक्टिविटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। तो उसमें एक फ़्लो आ जाता है देखने के लिए। वन ऑफ द वेज यू कैन ट्रिगर दिस स्टेट ऑफ फ्लो इज़ बाय डेवलपिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। और ये फ़्लो कब आता है, जब सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। यानी कि अर्जेंसी जल्दी नहीं, अर्जेंसी माने करने की अर्जेंसी, कि ये काम करना है, ये काम तो करना है। तो जब आप करते हो तो एकदम फ्लो में आ जाते हो कि मुझको ये काम करने के लिए मिल गया। कुछ काम होते हैं ऐसे वो काम नहीं होते ऐसे। हाँ, दिमाग नहीं लगाना है। आगे क्या है, एक और देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड लास्ट देख लेते हैं एक, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड येट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज टू गेट योर सेल्फ स्टार्टेड इज़ टू रिपीट द वर्ड्स डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ ओवर एंड ओवर टू योर सेल्फ। यानी कि एक सिंपल और मोस्ट पावरफुल वे क्या है अपने आप को कि आप कोई काम शुरू कर पाओ, तो वो वर्ड्स हैं डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। यानी कि अभी करना है और अभी करना है उस काम को जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको इस बुक डिस्कशन से कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए मिला हो। वैसे मुझे लगता तो नहीं है यहाँ तक कोई पहुँचा होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना कि इस बुक में क्या बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और वैसे भी आप इस बुक को बुक समरी और चैनल्स पर देख सकते हो जो बहुत ही अमेजिंग है। और आने वाली वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक्स को और वीडियोस को। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, लेकिन उनको मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है ये। तो इस वजह से हम नेक्स्ट बुक में मिलेंगे जो कि नेक्स्ट समरी होगी बहुत अमेजिंग। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बुक टाइमिंग चैनल को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।